वेलकम बैक टू माय क्लास डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ, जो कि क्लास 11th की मेन कोर्स बुक हॉर्नबिल की फर्स्ट पोएम है। और इस सेंट्रल आइडिया का हमने हिंदी में भी अर्थ दिया है ताकि आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकें। और यदि आप सेंट्रल आइडिया को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसकी भी तैयारी हो जाती है। साथ ही यदि पोएम की थीम या मैसेज लिखने को आता है तो भी आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शिरली टॉल्सन। तो सेंट्रल आइडिया की शुरुआत हम ऐसे करेंगे। दिस इज अ वेरी नाइस पोएम कंपोज्ड बाय शिरली टॉल्सन। यह शिरली टॉल्सन के द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी कविता है। शिरली टॉल्सन्स पोएम अ फोटोग्राफ इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। शिरली टॉल्सन की यह कविता अ फोटोग्राफ उनकी माँ को एक श्रद्धांजलि है। ट्रिब्यूट मीन्स होता है श्रद्धांजलि। द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस इन द फेसेस ऑफ टाइम। यह कविता बीते हुए समय के 3 चरणों का वर्णन करती है। इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज द पोएटेस's मदर standing at the beach enjoying her holiday with her 2 girl cousins। फोटोग्राफ कविता के पहले चरण में एक तस्वीर में कवयित्री की माँ एक बीच पर खड़ी हुई हैं, समुद्र तट पर खड़ी हुई हैं अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ, और वे वहाँ पर छुट्टियों का आनंद लेती हुई दिखाई देती हैं। She was around 12 years old at that time। कविता के फर्स्ट स्टेज में जो तस्वीर दिखाई देती है उसमें कवयित्री की माँ लगभग 12 वर्ष की हैं। The second stage takes us 20 or 30 years later। दूसरे चरण में कविता का जो दूसरा चरण है वह हमें 20 या 30 साल बाद ले जाता है। मीन्स पहले चरण में कवयित्री फोटो को देखती है जिसमें उसकी माँ 12 ईयर की दिखाई देती है, और सेकेंड स्टेंजा में कवयित्री उस फोटो के लगभग 20 या 30 साल के बाद के समय का वर्णन करती हैं। The mother would laugh at the way she and her cousins were dressed up for the beach holiday। दूसरे चरण में कवयित्री की माँ जिस तरह से वह और उसकी चचेरी बहनें समुद्र तट पर छुट्टियों के लिए तैयार होती थीं उस पर हंसती हैं। मीन्स दूसरे चरण में उसकी माँ अपनी ही तस्वीर को देख रही हैं जो कि 20 या 30 साल पहले की है, और उसमें वे अपनी दोनों चचेरी बहनों के साथ हैं। इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर विद अ हैवी हार्ट। और कविता के अंतिम चरण में कवयित्री भारी मन से अपनी माँ को याद करती हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। मीन्स कविता के लास्ट स्टेज में कवयित्री स्वयं उस फोटोग्राफ को देख रही है जिसमें वह अपनी माँ की हंसी को याद करती है और बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। The photograph revives a nostalgic feeling of the poetess। जो फोटोग्राफ होता है वह कवयित्री की जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, मतलब जो उसकी अपनी माँ की पुरानी यादें हैं उनको रिवाइव मीन्स ताज़ा कर देती है। और वह हैवी हार्ट मीन्स भारी मन से, दुखी मन से अपनी माँ को याद करती हैं।
So dear students, this is the central idea of the poem A Photograph. हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. इंग्लिश विद ज्योति तिवारी. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद अस. हैव अ गुड डे.